कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक खतरनाक जेल से, जहां कैदियों पर बहुत जुल्म होते हैं, जैसे वो इंसान ही ना हो। लेकिन एक दिन इस सिस्टम के खिलाफ कैदियों के लीडर मेलमेंडर और उसके लोग बगावत शुरू कर देते हैं। इसी बीच ओलिवर नाम का एक नया गार्ड जेल में आता है। उसकी ड्यूटी अगले दिन से थी, लेकिन सीनियर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो एक दिन पहले ही पहुंच गया। उसे क्या पता था कि यही पहला दिन उसके लिए मौत का दरवाजा बन जाएगा। जैसे ही मेलमेंडर ने गार्ड के हाथों में चाबियां देखी, उसी पल छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा और सीधे ओलिवर के सर पर जा लगा। मेलमेंडर ने अपने मुंह में छिपी पतली स्टील वायर से बिना आवाज किए हथकड़ी खोल ली थी। गार्ड पास आया तो उसने हथकड़ी से उसका दम घोट दिया। ओलिवर के साथ मौजूद दूसरा गार्ड उसे खींचकर एक सेल में ले गया, सेल 211। तब तक ओलिवर बेहोश हो चुका था। उधर बगावत खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। कैदियों ने लॉक तोड़ दिए, कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया और हर तरफ आग फैल गई। जेल दहशत में डूब गया। ओलिवर का कोलीग सोच रहा था कि उसे बाहर ले जाए या नहीं, लेकिन दूसरे गार्ड ने कहा कि अगर भागे तो दोनों पकड़े जाएंगे और कैदी मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने ओलिवर को वहीं छोड़ दिया। ओलिवर बेहोश पड़ा था और जेल के अंदर सिर्फ चीखें, मारपीट और तोड़फोड़ की आवाजें गूंज रही थी। जेल डायरेक्टर सीसीटीवी पर सब देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेलमेंडर आखिर चाहता क्या है। थोड़ी देर बाद मेलमेंडर का एक आदमी ओलिवर तक पहुंचा। अनजान शख्स को पड़ा देख उसने उसे जोर का थप्पड़ मारा। ओलिवर को होश आया, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज था। सवाल पूछे गए, जवाब नहीं मिला, तो सेल लॉक करके वो चला गया। ओलिवर समझ चुका था कि जेल में दंगे चल रहे हैं और वो बीच में फंस चुका है। उसने शू लेसेस निकालकर टॉयलेट में फ्लश कर दिए, बेड को मैट्रेस के नीचे छुपा दिया और पर्स भी टॉयलेट में डाल दिया, क्योंकि नए कैदी से ये सब चीज छीन ली जाती है। वो अपनी शादी की रिंग निकालने ही वाला था कि तभी सेल गेट फिर खुला। इस बार मेलमेंडर का आदमी उसे लेने आया। ओलिवर को सीधे मेलमेंडर के सामने लाया गया। एक सिगरेट निकाली, पैकेट वापस रखा और कामली बोला, मैं आज ही जेल में आया हूँ और ये चोट गार्ड्स की मार से लगी है। ओलिवर के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी। पहले उसे शक हुआ क्योंकि ओलिवर का चेहरा मासूम लग रहा था। तभी ओलिवर ने अकड़ में जवाब दिया। ये सुनकर मेलमेंडर कुछ सेकंड चुप रहा। ओलिवर की अकड़ ने उसका भरोसा जीत लिया, लेकिन कंफर्म करने के लिए उसने ओलिवर को पैंट उतारने को कहा। ओलिवर कंफ्यूज्ड था, फिर भी उसने बात मान ली। यही पल उसकी जान बचाने वाला था। जेल में किसी कैदी को अंडरवियर पहनने की परमिशन नहीं होती और इत्तेफाक से ओलिवर वैसे ही नहीं पहनता था। इसके बाद मेलमेंडर का शक खत्म हो गया। अब कैदी सीसीटीवी कैमरास तोड़ने लगे। ओलिवर जानता था कि अगर सारे कैमरा टूटे तो बाहर से उसका लिंक खत्म हो जाएगा। वो जोर से चिल्लाया, रुको। सब उसकी तरफ मुड़े। ओलिवर ने कहा, एक कैमरा छोड़ दो ताकि डिमांड्स बाहर तक पहुंच सके। ट्रस्ट जीतने के लिए ओलिवर खुद कैमरा कवर करने गया। उसने कैमरा के सामने चढ़कर कपड़ा डाला ताकि उसकी शक्ल साफ दिखे और कंट्रोल रूम समझ जाए कि ये उनका गार्ड है। अब सिर्फ कंट्रोल रूम और ओलिवर जानते हैं कि वो असल में गार्ड है। फिर भी मेलमेंडर को थोड़ा शक था। वो ओलिवर को उस गार्ड के पास ले गया जिसके पास चाबियां थी और पूछा, क्या यही वो गार्ड है जिसने तुझे मारा था? ओलिवर और वो गार्ड एक दूसरे को देखकर समझ गए कि अब जान का सवाल है, इसलिए दोनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर भी मेलमेंडर के लोग उस गार्ड को पीटते रहे। इसी बीच जेल डायरेक्टर ने स्पेशल फोर्सेस से मदद मांगी। टीम ने बाहर पहुंचकर पोजीशंस ले ली। ऑर्डर्स क्लियर थे, सिर्फ 2 गार्ड्स हॉस्टेज हैं। कैदियों की कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी, सीधा ऑपरेशन होगा। तभी शॉकिंग खबर आई। जेल में 3 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और मीडिया को राइट्स की खबर मिल चुकी थी। पूरे देश का फोकस अब इसी जेल पर था। अगर इन नेताओं को कुछ हुआ तो बड़ा बवाल हो जाता, लेकिन मेलमेंडर ने पहले ही उन तीनों को कंट्रोल में ले लिया था और सीसीटीवी के जरिए मैनेजमेंट को दिखा दिया। उनकी पावर कई गुना बढ़ गई। कैदी खुशी से झूम रहे थे। कंट्रोल रूम में बैठा डायरेक्टर समझ गया कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। इसके बाद कैदियों से बातचीत के लिए नेगोशिएटर बुलाया गया। मेलमेंडर का पास्ट रिकॉर्ड भी सामने आया। 10 साल पहले उसने रिबेलियन किया था जिसमें एक गार्ड मरा था। तभी से वो जेल का बॉस बन बैठा है।
मेलामेंडर ने ओलिवर से कहा, मेरी डिमांड्स लिखने में मदद करो। डिमांड्स काफी बेसिक थी। कमरों की हालत सुधारी जाए, 15 दिन में फैमिली से मिलने का हक मिले और कैदियों का प्रॉपर हॉस्पिटल में इलाज हो। डॉक्टर्स उन्हें सलाखों के पीछे से ही चेक करते थे। पहले एक कैदी के दिमाग में ट्यूमर था, लेकिन डॉक्टर ने उसे झूठ बताया और उसकी जान चली गई। ओलिवर को इन डिमांड्स में कुछ गलत नहीं लगा। मेलामेंडर की लीडरशिप देखकर वो इम्प्रेस हो चुका था। बातचीत के दौरान ओलिवर ने बताया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बच्चा होने वाला है। ये सुनकर मेलामेंडर को अफसोस हुआ। ओलिवर ने फेक स्टोरी सुनाई थी। जिस आदमी को उसने मारा था वो ड्रग डीलर था जिसने उसके छोटे भाई को मार दिया था, इसलिए उसने बदला लिया। ये सुनकर मेलामेंडर को उस पर और सिंपैथी हो गई। ओलिवर तेजी से उसके करीब आ रहा था, तभी नेगोशिएटर जेल में पहुंचा। मेलामेंडर ने ओलिवर से कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेते हुए ओलिवर ने चालाकी से तीनों पॉलिटिकल हॉस्टेजेस की लोकेशन बता दी और नेगोशिएटर के सामने डिमांड्स रख दी। नेगोशिएटर बोले, मैं डिमांड्स ऊपर भेजकर आता हूँ। जाते जाते मेलामेंडर ने कहा, मेरे लोग सुबह से काम कर रहे हैं, अच्छा खाना लेकर आओ। साथ ही उसने ओलिवर को उसकी वाइफ से बात करने को कहा। नेगोशिएटर ने कहा, इतना मेरे कंट्रोल में है। मेलामेंडर मान गया, लेकिन सख्त हिदायत दी कि ओलिवर को कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़े ही समय में उसने ओलिवर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। ओलिवर के लिए ये परफेक्ट चांस था। गेट खुलने से पहले अंदर से चीख सुनाई दी। मेलामेंडर ने नेगोशिएटर को पकड़ लिया और ओलिवर से कहा, जाकर देखो। ओलिवर ने देखा कि दो कैदियों के बीच फाइट हुई थी। एक के सर में चोट लगी थी और दूसरा बेहोश हो चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे स्पेशल फोर्सेस कमांडर ने ये देखा और समझा कि कोई इम्पोर्टेंट इंसान मरा है। उसने तुरंत अटैक का ऑर्डर दे दिया। ओलिवर समझ गया कि फोर्सेस अंदर आए तो मैसेक्योर हो जाएगा। वो फटाफट तीनों हॉस्टेजेस को सर्विलेंस कैमरा के सामने ले आया ताकि कमांडर देख सके कि सब नॉर्मल है। सीसीटीवी में देखते ही अटैक रोक दिया गया और बातचीत फिर शुरू हो गई। ओलिवर की समझदारी ने सबकी जान बचा ली, लेकिन मेलामेंडर को ये खटका कि वो आज ही जेल में आया और वही हीरो बन रहा है। ओलिवर समझ चुका था यहाँ हीरो नहीं बनना है। उसने सबके सामने मेलामेंडर का हाथ उठाया और बोला, सर ने ही तो मुझे बोला था। अब कैदी दोनों को कंधों पर उठाकर सेलिब्रेट करने लगे। मेलामेंडर ने कहा, काम बढ़िया किया, लेकिन अगली बार बिना पूछे कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं। इधर अखबारों में खबर फैल गई कि 3 नेता मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। उसी वक्त ओलिवर की पत्नी एलिना रेस्टोरेंट में थी। टीवी पर उसने देखा कि वही जेल हर चैनल पर छाई हुई है। एलिना घबरा गई और ओलिवर को कॉल किया, लेकिन फोन आउट ऑफ रीच आया। बाद में ओलिवर के कलीग ने कहा कि वो दूसरी ब्रांच में ड्यूटी पर है, लेकिन एलिना समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत कार लेकर जेल में पहुंच गई। वहां कैदियों के फैमिली मेंबर्स जमा थे। एलिना भी क्राउड में ओलिवर के बारे में पूछने लगी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। जेल के अंदर मेलामेंडर साथियों के साथ खाना खा रहा था। ओलिवर उसकी पुरानी स्टोरी सुना रहा था। तभी वही कैदी जिसकी वजह से पहले झगड़ा हुआ था, मेलामेंडर ने उसको डांटा क्योंकि प्लान बिगड़ सकता था। इसी बीच ओलिवर ने मौका देखकर मेलामेंडर की कुर्सी पर रखा वॉकी टॉकी चुपके से उठा लिया। उसने कलीग से कांटेक्ट कर एलिना को सेफ होने का मैसेज भिजवाया। कलीग ने बताया कि सब अरेंज हो चुका है। तभी मेलामेंडर और उसके लोग टीवी पर बाहर हो रहे प्रोटेस्ट देखने लगे। हर तरफ रिलेटिव्स का हंगामा था। मेलामेंडर ने दोबारा अथॉरिटीज से बात करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने वॉकी टॉकी ढूंढा वो कुर्सी पर नहीं था। काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। तभी ओलिवर वॉकी टॉकी लेकर आया और बोला, मैंने ही रख लिया था, गलत हाथों में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। बात सही लगी, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। लेकिन बालकनी से अपाचे ने सब देख लिया था। वो तुरंत अपने कमरे में गया, टिन बॉक्स से मोबाइल निकाला और जाकर गार्ड को कॉल किया। पता चला कि अपाचे असल में जेल अथॉरिटीज के लिए काम करने वाला इन्फॉर्मर था। उसी वक्त उसे ओलिवर की रियल आइडेंटिटी भी पता चल गई। उधर जेल के बाहर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोगों ने गार्ड ऑफिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ये देखकर गार्ड यूटेरा कंट्रोल खो बैठे।
उसने एक टीम बनाई और लाठियां लेकर भीड़ पर टूट पड़ा। बिना सोचे समझे सबको मारने लगा। इसी दौरान टीवी स्क्रीन पर ओलिवर ने अपनी पत्नी एलिना को देखा, भीड़ में डरी हुई आंखों के साथ। उसने गुस्से में मेलामेंडर से वॉकी टॉकी मांगा और कलीग से पूछा, तुमने कहा था सब अरेंज है, तो मेरी वाइफ वहाँ क्या कर रही है? तभी कलीग को पता चला कि मीडिया सब लाइव कवर कर रहे हैं। जेल अथॉरिटीज ने तुरंत पूरी जेल का टीवी सिग्नल काट दिया। उधर प्रोटेस्ट और टेंस हो गया। एलिना का पेट दर्द हुआ और क्राउड में धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी यूटेरा ने डंडे से एलिना पर वार कर दिया। एक ही वार में वो जमीन पर गिर गई। मीडिया कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। जेल के अंदर टीवी बंद होते ही कैदियों का गुस्सा और भड़क गया। मेलामेंडर ने वॉकी टॉकी उठाकर मैनेजमेंट से इंजर्ड लोगों की लिस्ट मांगी। जब ओलिवर ने अपनी वाइफ के बारे में पूछा तो अथॉरिटीज ने झूठ कहा कि सब ठीक है। तभी अपाचे ओलिवर के पास आया और धमकाया, मेरी बात नहीं मानी तो सबके सामने तेरी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन ओलिवर नहीं डरा। उसने कहा, मैं आज ही जेल में आया हूँ, गार्ड हूँ, लेकिन तू कैदी होकर सालों से धोखा दे रहा है। ये सुनकर अपाचे चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ओलिवर सब जानता है। बाहर यूटेरा को सस्पेंड कर दिया गया। कागजों पर लिखा गया कि उसने भीड़ में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, जबकि असल में अथॉरिटीज उसे बचा रही थी। अंदर मेलामेंडर और ओलिवर आगे की प्लानिंग कर रहे थे। मेलामेंडर बोला, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, तू बस कहना कि मजबूरी में मेरा साथ दिया, तेरी सजा कम हो जाएगी। तभी इंजर्ड लोगों की लिस्ट आई। मेलामेंडर ने देखे सिर्फ 4 नाम तो समझ गया कि मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। गुस्से में बोला, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने तय किया कि 3 हॉस्टेजेस में से एक को मार देगा। ओलिवर ने कहा, अगर हॉस्टेज मारे तो फोर्सेस अंदर घुसकर सबको मार देंगी। फिर उसने आइडिया दिया, हम बस उसका कान काट देते हैं, सिग्नल मिल जाएगा कि हम सीरियस हैं। आइडिया देने के बाद जिम्मेदारी ओलिवर को ही मिली। उसने जल्दी से काम किया ताकि दर्द कम हो। थोड़ी देर में कटा हुआ कान जेल मैनेजमेंट को भेज दिया गया। अब उनके पास ऑप्शन नहीं था, उन्हें रियल इंजर्ड लिस्ट देनी पड़ेगी। लिस्ट देखते ही ओलिवर का दिल टूट गया। उसमें उसकी प्रेग्नेंट वाइफ एलिना का भी नाम था। इसी बीच अपाचे ने बाहर की दुनिया से इन्फो निकाली। वीडियो में साफ दिख रहा था कि यूटेरा एलिना पर लाठी चला रहा था। ओलिवर ने वो वीडियो बार बार देखा। एक तरफ वो जेल में अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहा था, दूसरी तरफ उसकी वाइफ को बाहर बेरहमी से पीटा गया। गुस्से में ओलिवर ने डिमांड की कि यूटेरा को अंदर भेजा जाए। होस्टेज नेताओं की जान खतरे में थी, इसलिए मैनेजमेंट मना नहीं कर पाई। यूटेरा को अकेले अंदर भेज दिया गया। आते ही मेलामेंडर ने नाइफ दिखाकर उसे कंट्रोल में ले लिया और कैमरा से दूर ले गया। ओलिवर ने एलिना के बारे में पूछा, लेकिन यूटेरा चुप रहा। जब ओलिवर ने वीडियो सामने रखी तो उसने नजरें फेर ली। यहीं पर ओलिवर का सब्र टूट गया और वो उस गार्ड पर टूट पड़ा। ओलिवर ने वॉकी टॉकी उठाया और वाइफ से बात करने की डिमांड की। तभी उसे सच पता चला कि एलिना और होने वाला बच्चा दोनों मर चुके थे। ये सुनते ही ओलिवर टूट गया। वो मेलामेंडर के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोया। मेलामेंडर ने ऑर्डर दिया कि सब मिलकर गार्ड को पीटेंगे। तभी उस गार्ड ने गुस्से में ओलिवर की सच्चाई उगल दी। इतना क्यों रो रहा है? ये जेल का गार्ड है। कैदी शॉक हो गए, लेकिन ओलिवर को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ बदला जरूरी था। उसने सबके सामने यूटेरा को मार डाला। वाइफ और बच्चे को खोकर उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो चुपचाप सेल 211 गया, छुपी हुई बेल्ट निकाली और गलत कदम उठाने की सोची, लेकिन वो मर भी नहीं पाया। होश आने पर उसने दीवार पर लिखा पढ़ा, एक बूढ़ा आदमी सर दर्द से मर गया। ये किसी पुरानी कैदी की लाइन थी। ओलिवर को लगा एक कैदी का दर्द अब उसका दर्द बन गया है। उसने अपनी पुरानी पहचान वहीं छोड़ दी और सेल 211 का असली कैदी बन गया। जेल के कुछ लोगों को ओलिवर पर शक हुआ, लेकिन मेलामेंडर जानता था चाहे वो पहले गार्ड रहा हो, अब वो अपना है। उनकी किस्मत जुड़ चुकी थी। इंजर्ड लिस्ट आने के बाद कैदियों का गुस्सा और भड़क गया। अपने परिवारों की हालत देखकर वो कंट्रोल खो बैठे। अब सिर्फ जेल से बात नहीं बन रही थी। गवर्नमेंट बीच में कूदी और एक सीनियर नेगोशिएटर भेजा गया।
उसने कहा कि ज्यादातर डिमांड्स मान ली गई हैं। जैसे ही वो डिटेल्स बताने लगा, ओलिवर ने यूटेरा की लाश घसीटकर सबके सामने फेंक दी। उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, मैंने इसे मारा है। साथ ही साफ बोला, हम तभी मानेंगे जब प्राइम मिनिस्टर खुद टीवी पर आकर बोलेंगे कि हमारी सारी डिमांड्स मान ली गई हैं। अब ओलिवर पूरी तरह कैदियों के साथ था। मेलामेंडर ने भी उसका साथ दिया, या तो डिमांड्स पूरी करो या लाशें उठाओ। नेगोशिएटर को ये सब ऊपर रिपोर्ट करना पड़ा। मेलामेंडर जानता था कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसने अपने लोगों से कहा कि हॉस्टेजेस को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दो और फाइनल फाइट के लिए तैयार रहो। तभी जेल मैनेजमेंट ने गंदा खेल खेला। उन्होंने मेलामेंडर को बताया कि ओलिवर असल में गार्ड है और अगर उसे मार दिया जाए तो सजा कम कर देंगे। मेलामेंडर ने ओलिवर की फाइल देखी, पल भर डगमगाया, लेकिन प्लान आगे बढ़ाया। हॉस्टेजेस अलग कर दिए गए और मेलामेंडर चाकू लेकर ओलिवर के पास पहुंचा, लेकिन ओलिवर की आंखों में वफादारी और दर्द देखकर उसका हाथ रुक गया। उसने चाकू ओलिवर के हाथ में दे दिया और कहा, मैं तेरे साथ लड़ूंगा। उसी वक्त अपाचे ने मैनेजमेंट को हॉस्टेजेस की रियल लोकेशन बता दी। स्पेशल फोर्सेस ने अटैक प्लान किया। अचानक जेल के टीवी चालू हो गए। न्यूज आई कि पुराने जेल लॉस कैंसिल कर दिए गए हैं। ओलिवर और मेलामेंडर खुश हो रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी, कैदियों को शांत करने के लिए। जैसे ही सेलिब्रेशन शुरू हुई, अपाचे ने हॉस्टेजेस को गार्ड कर रहे कैदियों को मार दिया और खुद उनके सामने खड़ा हो गया। तभी स्मोकिंग बॉम्ब्स अंदर फेंक दिए गए। ओलिवर सब समझ गया। उसने मेलामेंडर से कहा, हॉस्टेजेस को मार दो वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऊपर जाते वक्त ओलिवर पर नेल गन से हमला हुआ। मेलामेंडर उसके पास पहुंचा पर चोट घातक थी। अपाचे ने चिल्लाकर कहा, दोनों लीडर मर गए। ये सुनते ही कैदियों ने हथियार डाल दिए। मेलामेंडर सब खत्म होते देख चुप खड़ा रहा। आंसू पोंछ ही रहा था कि अपाचे ने उसे पीछे से गोली मार दी। मेलामेंडर गिरा, पलटकर हमला किया, लेकिन अपाचे ने दूसरी गोली दाग दी। स्पेशल फोर्सेस ने आसानी से जेल पर कंट्रोल ले लिया। ओलिवर भी दर्द से कहराता हुआ मर गया। सब खत्म होने के बाद उसका कलीग लाश पहुंचाने आया। सेल 211 का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक रिंग रखी थी। ओलिवर एक ईमानदार इंसान था, लेकिन सोसाइटी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। गार्ड बनकर जीने से बेहतर उसने कैदी बनकर मरना चुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।